सारा प्रणाम। समय मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत जुरहे। आज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम करें उस मसले की शुरुआत, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस में। और आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस खास बुलेटिन में हम खुलासा करने जा रहे हैं एक बड़ी तस्वीर का। खतरनाक खेल जो मुंबई के पेट्रोल पंप पर रोजाना खेला जा रहा है। इन पेट्रोल पंपों पर जो होता है उसे देखकर आप भी हैरान में पड़ जाएंगे। साथ ही साथ आपको इन जगहों पर जाते वक्त घबराहट भी महसूस होगी, क्योंकि दिन दहाड़े इन जगहों पर पेट्रोल सैंपलिंग के जरिए मुंबई में खेला जा रहा है एक बेहद खतरनाक खेल। क्योंकि पेट्रोल पंप में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पहुंचता है, उसकी सैंपलिंग का जो तरीका है वो बेहद खतरनाक तरीका अपनाया जाता है, और जिस तरह के से ये होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आखिर क्या कुछ इसके पीछे वजह है, इसी मसले पर बातचीत के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले रवि श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप केमिकल इंजीनियर हैं। और एक्टिविस्ट मोहम्मद अफजल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो खासतौर पर इसी मसले पर एक लंबी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं पिछले कई समय से, मंत्रालय से भी और साथ ही साथ कुछ और विभागों से जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सबसे पहले जाने कि आखिर यह मसला है क्या। पेट्रोल सैंपलिंग, वो तरीका जो पेट्रोल की शुद्धता की जांच के लिए हर पेट्रोल पंप पर किया जाता है, लेकिन जो तरीका है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। और इस प्रक्रिया में यदि जरा सी भी लापरवाही हुई तो हो सकता है एक बड़ा हादसा, और मुंबई में लग सकती है एक बड़ी आग, और चंद मिनटों में ही शहर में उठ सकती है आग की लपटें। आपका अपना शहर है आग के मुहाने पर। मुंबई खड़ी है आग के ढेर पर। शहर में कभी भी हो सकता है एक बड़ा हादसा। मुंबई में किसी भी वक्त लग सकती है आग, एक बड़ी आग। क्या आप जानते हैं कि आपका अपना शहर किसी भी वक्त जल सकता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेस की जिसमें एक छोटी सी असावधानी एक बड़े से वारदात का कारण बन सकती है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की शुद्धता की जांच करने के लिए जिस सैंपलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो अपने आप में ही खतरनाक है। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। जी हाँ, अगर पेट्रोल और डीजल की सैंपलिंग में सावधानी नहीं बरती गई तो किसी भी वक्त हो सकता है एक बड़ा हादसा। ये देखिए मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर खेला जा रहा पेट्रोल सैंपलिंग का एक खतरनाक खेल। पेट्रोल पंप पर खुलेआम पेट्रोल और डीजल की सैंपलिंग की जा रही है, जिससे कभी भी आग लग सकती है। जरा गौर से देखिए, पेट्रोल पंप पर 20,000 किलोलीटर का ये टैंकर दिन दहाड़े लाया गया है। ये टैंकर घातक ज्वलनशील पेट्रोल और डीजल से भरा है। टैंकर खाली करने से पहले इसमें मौजूद पेट्रोल और डीजल की सैंपलिंग होगी। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह ये सैंपलिंग की जाती है। पहले तो अपलोड करने के लिए टैंकर का नोजल खोला गया। इस प्रक्रिया के लिए इस टैंकर से करीब 20 लीटर पेट्रोल निकाला गया। ये करते समय पेट्रोल की धार काफी तेज दिखाई दे रही है। इस पेट्रोल की रफ्तार की वजह से ये पेट्रोल आसपास की जगह पर फैल गया है। ये पेट्रोल अब सैंपलिंग कंटेनर में निकाला जा रहा है, और इस प्रोसीजर के दौरान पेट्रोल पंप पर लगातार गाड़ियों का आना जाना भी जारी है। ये खतरनाक खेल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आदेश पर खेला जा रहा है। अजी ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है पेट्रोल पंप के मालिकों का। हम जानते हैं कि ये बहुत ज्वलनशील है, और उस वक्त हम पूरा पेट्रोल पंप भी बंद नहीं कर सकते। उस एरिया को डिमार्केट किया जाता है, बंद किया जाता है, पर इसके बावजूद ये जो हाइड्रोकार्बन जो हवा में होते हैं उस वक्त उड़ते हैं, ये किसी तरह से एक सेफ्टी हजार्ड जरूर है, पर हम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इस तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत एक पेनल्टी दी जाएगी, और अगर ये रिपीट होता है तो हमारा टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो इसके मद्देनजर हमें सैंपलिंग प्रोसीजर करना तय है।
जिनके पंप पर इस तरह की सैंपलिंग रोज होती है। पेट्रोल और डीजल सैंपलिंग का ये प्रोसीजर अपने आप में तो बेहद खतरनाक है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी ये काफी घातक है जो सीधे इसके संपर्क में आते हैं। इन मजदूरों को इससे स्किन प्रॉब्लम होने की भी संभावना है। पेट्रोल डीजल हाथ पे गिरते मैडम तो स्किन पूरा जल जाते हैं और स्किन को थोड़ा मतलब जितना बर्दाश्त नहीं होना चाहिए उतना जलन उसमें होता है और जो कम से कम ये हफ्ते में 2 से 3 बार करना पड़ता है। तो सांस लेने में भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। पेट्रोल हवा में उड़ते रहता है खाली करने के टाइम पे टैंकर। इस प्रोसीजर के दौरान पेट्रोल और डीजल से निकलने वाले खतरनाक मॉलिक्यूल्स के काफी समय तक हवा में रहने की वजह से आग लगने का खतरा बरकरार रहता है। साथ ही इन मॉलिक्यूल से पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोगों की सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं है। कैमरामैन प्रवीर शाह के साथ किमाया पाटिल, समय, मुंबई। तो कुछ इस तरह से आग के मुहाने पर है ये पूरा मुंबई शहर। दरअसल पेट्रोल पंप में इस सैंपलिंग की गलत तरीके की वजह से ये खतरा तो बरकरार है ही, साथ ही साथ इन पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये काफी हानिकारक है। कर्मचारियों को इससे स्किन संबंधी कई दिक्कतें भी आ सकती है और क्या कुछ खतरनाक हो सकता है ये उन कर्मचारियों के लिए, स्किन के लिए खासतौर पर। ज्यादा जानकारी के साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयश्री शरद इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये तरीका हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर बेहद खतरनाक तरीका है, लेकिन सीधे तौर पर डीजल और पेट्रोल से जैसे ही संपर्क होता है खुले हाथों का, किस तरह से ये एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है उन कर्मचारियों को? हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकता है। एक तो तुरंत होता है जिसको इरिटेंट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, तो एक प्रकार का एलर्जी है जिससे स्किन जल भी सकता है, बहुत रैश हो जाता है, ऐसे दाने से फफोड़े से निकल आते हैं और काफी तकलीफ हो जाती है इन लोगों को। और फिर दूसरा है जो धीरे धीरे कांटेक्ट, मतलब रोज पेट्रोल या डीजल से जो कांटेक्ट होता है, तो धीरे धीरे जब कांटेक्ट बढ़ता रहता है तो उससे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार का एलर्जी है जो काफी तकलीफ पहुंचाता है और फिर लाइफ लॉन्ग रहता है उनके साथ। खारिश, इचिंग होती है, ऐसे वुंड जख्म से बन जाते हैं पूरे पैर पे, हाथ पे, जहाँ जहाँ कांटेक्ट है। और जब बहुत लंबे अरसे तक ये कांटेक्ट रहता है तो सिर्फ उन्हीं एरियाज में नहीं बल्कि पूरे बॉडी पे ये इस तरह का एक्जिमा हो जाता है। तो ये काफी हानिकारक है। और इनमें पेट्रोल में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एक 1% रिस्क कैंसर का भी है इसमें। तौर पर बेहद खतरनाक स्थिति है, ये समझा जा सकता है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ केमिकल इंजीनियर रवि श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। रवि जी, जिस तरह से ये पूरा तरीका है, स्किन स्पेशलिस्ट का तो साफ तौर पर कहना है ये खतरनाक है ही क्योंकि स्किन खराब हो सकती है, लेकिन जितना ये खतरनाक मसला है लगता है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है और सैंपलिंग का एक बेहतर तरीका हो भी सकता है जो इतना खतरनाक तो कम से कम नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की सैंपलिंग के बारे में बिल्कुल सही तरीके के जो नियम हैं वो बनाए गए हैं, मगर जिस तरह की रिपोर्ट अभी अभी आपके इस चैनल पर दिखाई दी है वो सारे के सारे कायदे कानून ताक पे रख दिए जाते हैं और इस तरह के, जिसे मैं अंग्रेजी में कहना चाहूंगा कि ये क्रूड तरीके से सैंपलिंग की जा रही है, ये बहुत ही असुरक्षित है और ये बिल्कुल किसी भी बड़ी आग की वजह बन सकती है। और इस तरह का सैंपलिंग जो है वो पीछे भी कई जगहों पर आग का कारण बन चुका है। बिल्कुल, और ये ऐसे हादसे पहले भी कई बार हुए हैं और ऐसा नहीं है कि इसके लिए लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। मोहम्मद अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं और पर्टिकुलर इसी टॉपिक को लेकर के वो मंत्रालय तक के इस बात की गुहार लगा चुके हैं। अफजल जी, जिस तरह से ये एक बेहद खतरनाक तरीका है, आपने मंत्रालय तक को इस बात के लिए चिताया है, बाकायदा पत्राचार उनके साथ किया है, क्या कुछ रिस्पांस आया है और क्या उन्हें नहीं लगता कि ये इतना खतरनाक तरीका है सैंपलिंग का? जी देखिए, एक आम आदमी की सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वो सरकार पे है। ये इस तरीके से जो अनसेफ पेट्रोल सैंपलिंग का जो प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया गया है वो मेरे ख्याल से एक ह्यूमन राइट वायलेशन है और मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरी चीज, पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 37,000 पेट्रोल पंप्स हैं और पेट्रोल पंप्स को चलाने के लिए एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की जो एनओसी की खास जरूरत होती है, उसके बगैर पेट्रोल पंप चल नहीं सकता है। पेट्रोल, ये जितने भी अपना ये जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट जो है नागपुर के, उन्होंने स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से ऑयल कंपनी को लिखा है
कि वो जो है जितने भी पेट्रोलियम रूल है उसका उल्लंघन कर रहे हैं और ये एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट को मान्य नहीं है। एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट को भी इस बात के लिए चेताया गया है, उन तक के पत्राचार किया गया, बावजूद उसके आखिर मुंबई में क्यों चल रहा है इस तरह से पेट्रोल सैंपलिंग का तरीका, जो निश्चित रूप से बेहद खतरनाक है। लगातार इस मसले पर चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। कितना खतरनाक है और क्या है इसका सही तरीका, उस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। किस तरह से आग के मुहाने पर है मुंबई शहर, उस पर तफ्तीश के लिए लगातार हम इस मसले को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप में आखिर किस तरह से सैंपलिंग की जाती है जो बेहद खतरनाक है। और ऐसा नहीं है कि इस खतरनाक जांच पद्धति के लिए किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी हो। एक्टिविस्ट मोहम्मद अफजल जो इस वक्त हमारे साथ हैं, पिछले कई सालों से इस पूरी जांच प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाते आए हैं, लेकिन अफसोस यह है कि अब तक इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। क्या है यह पूरा मामला, आइए जान लें। वैसे पेट्रोल की जांच करने का तरीका यही है, लेकिन इसमें जो लापरवाही बरती जाती है वो काफी खतरनाक है। पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी जांच करने के लिए 2005 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सैंपलिंग प्रोसीजर को अनिवार्य किया था, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के इस गाइडलाइन में काफी खामियां होने की वजह से ये सैंपलिंग प्रोसीजर और भी खतरनाक साबित हो चुका है। लगभग 20 लीटर पेट्रोल और 30 लीटर डीजल का सैंपल पेट्रोल पंप पर 4 दिनों तक खुला रखा जाता है। हर दिन मुंबई के सैकड़ों पेट्रोल पंप पर सैंपलिंग का ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जो काफी खतरनाक है। इस गंभीर मुद्दे पर कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट मोहम्मद अफजल लगातार पिछले सालों से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और सरकार का ध्यान इस अनसेफ पेट्रोल सैंपलिंग की ओर खींच रहे हैं, लेकिन अब तक इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मैं करीबन 2.5-3 साल से लड़ रहा हूं और ये चीज़ को मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और ऑयल स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर जो बीपीसीएल है उनके जो ऑफिशियल है उनके सामने मैंने रखा हूं और उनसे संपर्क में हूं, मगर कहीं से भी उनका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई अपना इसका वे आउट नहीं मिल रहा है। हम एक आम नागरिक जो है वो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है और इस किस्म का जो अनसेफ पेट्रोल सैंपलिंग का जो प्रोसीजर है वो इतना खतरनाक है कि हर नागरिक की जान खतरे में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल्स के नज़र में लाने के बावजूद भी उनके तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है। कंज्यूमर के हित में, आम जनता के हित में वो कोई कदम उठाना ही नहीं चाहते हैं। राज्य सरकार मोहम्मद अफजल की इस याचिका पर भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। ये प्रोसीजर यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए तो हानिकारक है ही साथ ये पेट्रोल पंप के लिए भी बेहद खतरनाक है। और ये सब जानने के बावजूद भी कोई भी अथॉरिटी कुछ नहीं कर रहा। जब हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बात करना चाहा तो हमसे बात करने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गौर करने वाली बात ये भी है कि सैंपलिंग प्रोसीजर के दौरान कुछ बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। जालना जिले में पेट्रोल के अनसेफ प्रोसीजर की वजह से 4 लोगों की मौत हुई थी। पुणे में साल 2008 में शहर के 7 पेट्रोल पंप पर सैंपलिंग की प्रोसीजर के दौरान आग की वारदात हुई। पिछले साल नासिक में एक ऐसे ही सैंपलिंग प्रोसीजर के दौरान लगी आग में 5 लोगों की मौत। ये तो तय है कि पेट्रोल और डीजल की शुद्धता की जांच करने के लिए जिस सैंपलिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोसीजर अपने आप में बेहद खतरनाक है। और ऐसे में अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर समय रहते कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो सैंपलिंग प्रोसीजर के दौरान मुंबई में भी एक भयानक हादसा हो सकता है। कैमरामैन प्रवीण शाह के साथ हिमाया पाटिल, समय, मुंबई। तो इस तरह से ये एक खतरनाक तरीका है जो लगातार अपनाया जा रहा है इस माया नगरी में पेट्रोल सैंपलिंग के लिए। और इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर मंत्री राम नाईक जी।
राम नाईक जी, जिस तरह से हम लगातार इस बात का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की सैंपलिंग की जा रही है वो तरीका बेहद खतरनाक है। मैनुअली बाल्टियों में पेट्रोल भरा जा रहा है सैंपलिंग के लिए, जो एक तरीका होता है प्रॉपर। इससे पहले एक मार्कर नाम के एक केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था जो बेहद सुरक्षाजनक, इससे तो कम से कम है ही, लेकिन इस तरह से ये सैंपलिंग करना लगता नहीं कि लगातार कई नियम कानून कायदों को ताक पर रखकर इस तरह से हो रहा है और मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पद्धति पर? राम नाईक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अफजल जी, जो लगातार इस बात की लड़ाई लड़ते रहे। अफजल जी, जिस तरह से तस्वीरों में भी हमने देखा कि कितना खतरनाक है कि एक बाल्टियों में भर के पेट्रोल और डीजल निकाला जा रहा है सैंपलिंग के लिए, लेकिन मंत्रालय तक आपने जो गुहार लगाई है, क्या किस तरह का वहां से इस बात के लिए उत्तर आया है आपके पास में? मैंने कई आरटीआई भी फाइल किए जी मंत्रालय में और अपना ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जी, मगर उनका रिप्लाई है बड़ा इवेजिव रिप्लाई है। एक तरफ से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जितनी प्राइजेस बढ़ रही है उतना ही इंसान की जिंदगी की जो मोल है वो घटती जा रही है। बिल्कुल। तो ये पेट्रोल सैंपलिंग का जो प्रोसीजर है, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूं और मैं चाहूंगा कि हुकूमत जो है इस पे गौर करे और इस पे कोई समाधान करे। बिल्कुल, इसका समाधान अब तक के नहीं मिल पाया। इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी। राम नाईक जी, जिस तरह से हम लगातार समय मुंबई पर यह खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई के पेट्रोल पंप में सैंपलिंग का जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। इसके कई तरीके मंत्रालय ने भी बनाए हैं, आप भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। मैनुअली बाल्टी में पेट्रोल या डीजल निकाला जाता है, उसके बाद सैंपलिंग की पूरी प्रोसेस आगे बढ़ाई जाती है। लगता नहीं कि ये एक खतरनाक पद्धति है जिससे पूरे शहर को खतरा है? कभी भी एक बड़ी खतरनाक वारदात यहां सामने आ सकती है। किस तरीके की बात है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है और मंत्रालय क्या कुछ इसमें एहतियाती कदम उठा सकता है? नहीं, ऐसा है कि ये बात समझनी चाहिए कि सैंपल क्यों लिए जाते हैं, और सैंपल केवल मुंबई में नहीं सारे हिंदुस्तान में लिए जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल में और डीजल में बड़े पैमाने पर मिलावट की जाती है जी। और ये मिलावट जो केरोसिन होता है जी, जो सार्वजनिक वितरण के लिए दिया जाता है, सस्ते में दिया जाता है, वो भ्रष्टाचार करके ये लोग लेते हैं और मिक्स करते हैं। अब इसके लिए आपने जो कहा कि हाथ में लेकर करना पड़ता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अब नया कोई सिरे से नए पेट्रोलियम मंत्री ने कुछ शुरू किया होगा तो मालूम नहीं, लेकिन एक बात इसके बारे में नई सरकार ने, यूपीए सरकार ने, मुरली देवरा ने जो किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेट्रोलियम में और डीजल में मिलावट न हो, इसके लिए मैंने पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद एक स्वतंत्र इस प्रकार का एंटी एडल्ट्रेशन सेल बनाया था, और वो देश भर में जहां जहां इस प्रकार की बातें होती रहती है उस पर निगरानी करते थे। बिल्कुल। राम नाईक साहब, आपने जो नियम कायदे बनाए थे, हम इस पर बात करना चाह रहे हैं कि आखिर सैंपलिंग का जो तरीका होता है वो तरीका जो कानून कायदे के तहत बनाया गया है, क्या उससे फॉलो किया जा रहा है? तस्वीरों में हम लगातार मुंबईकर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहद खतरनाक तरीका अपनाया जाता है। क्या इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है? क्या मंत्रालय की ओर से इस बारे में कदम नहीं उठाए जा सकते? नहीं, मेरी बात पूरी होने दो जी। और ये नई सरकार मतलब बनने के बाद उन्होंने ये मिलावट के विरोध में एंटी एडल्ट्रेशन सेल जो हमने बनाया था देश में काम करने के लिए, वही सेल उन्होंने बंद कर दिया, और इसलिए अंधाधुंध तरीके से अब मिलावट बढ़ रही है, और जब मिलावट बढ़ रही है तो उसके विरोध में कदम उठाने का काम नहीं हो रहा है, और इसके कारण ये सारी ऊपरी दिखाने की बात है। मैं ऐसा मानता हूं कि कहाँ भी हाथ से कोई पेट्रोल या डीजल लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सिस्टम बनाई हुई है, और कहाँ उस प्रकार से नहीं होता होगा तो पेट्रोलियम के जो डीलर्स हैं वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। और मैं भी ये कहूंगा कि मैं पेट्रोलियम मंत्री रहा हूँ, ऐसी बातें वो मुझे दिखाते हैं, मैं मुंबई का हूँ और मुंबई में ये चल रहा है ऐसा, ये जो कुछ कह रहे हैं तो मैं भी उसमें आगेवानी करके तकलीफ न हो इसके लिए मैं अपने ढंग से कोशिश करूंगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के पास ये नया तरीका कोई उन्होंने निकाला होगा तो उसके विरोध में, लेकिन
ये बात ख्याल में रखना। बिल्कुल, और हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये हो रहा है ये खतरनाक है, और उम्मीद भी यही करेंगे कि आप जो एहतियाती कदम अपनी ओर से उठा सकते हैं या फिर सरकार को चेताने के लिए वो जरूर उठा लें। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया राम नाईक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंबई एक आग के मुहाने पर खड़ी नजर आती है क्योंकि पेट्रोल की सैंपलिंग का तरीका बेहद गलत है। इसके लिए लड़ाई पिछले कई दिनों से लड़ रहे हैं, एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और केमिकल इंजीनियर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। इस पर लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आखिर क्यों है आग के मुहाने पर मुंबई? चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। गाड़ी खराब हो गया? नहीं, मैं यहाँ सुनसान रेगिस्तान में खड़ी होकर धूप सेक रही हूँ। कौन सा रूम है? ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आखिर मुंबई शहर क्यों है आग के मुहाने पर? क्योंकि पेट्रोल की सैंपलिंग का जो तरीका अपनाया जा रहा है पेट्रोल पंप में वो बेहद खतरनाक है। हालांकि हमारे बार बार पूछे जाने पर भी राज्य प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इस खतरनाक सैंपलिंग को आसान करने के लिए बरसों पहले मार्कर नाम के एक केमिकल को भारत में लाया गया था, जिसे देश में टिकने ही नहीं दिया गया। आखिर क्या चीज है वो? आइए सबसे पहले वो जान लें। मुंबई के पेट्रोल पंपों पर खुले आम खेला जा रहा ये खतरनाक खेल है तो भयानक, और दावे इस पर ये हैं कि इस जांच का और कोई तरीका ही नहीं है, जो कि पूरी तरह गलत है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जांच के लिए मार्कर नामक एक रसायन जो लाया गया था ताकि पेट्रोल की शुद्धता की जांच कम खतरे और आसानी से हो सके। लेकिन इस रसायन के देश में आने से लेकर उसे लागू करने तक हर तरफ इतना भ्रष्टाचार फैला कि मार्कर को आखिरकार बंद करना पड़ा। आइए अब दिखाते हैं कि कैसे मार्कर आया इस देश में। जुलाई सन 2006 में पेट्रोलियम मंत्रालय ने मार्कर सिस्टम तेल कंपनियों में लागू करने का निर्णय लिया। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि केरोसिन की मिलावट पेट्रोल और डीजल में रोकी जा सके। ब्रिटिश कंपनी ऑथेंट्रिक्स और उसके भारतीय एजेंट SGS को ये ठेका दिया गया, लेकिन 200 करोड़ रुपए का ये ठेका इस कंपनी को ना तो मार्कर के मापदंड, पर्यावरण प्रभाव फार्मूले के आधार पर दिया गया और न ही कंपनी की विशेषताओं का आकलन किया गया। बस यही से शुरू हुआ घोटाला, जिससे तेल कंपनियों के कुछ अधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध भी किया। इसके बाद मार्कर को फेलियर बताकर इसे बंद करने की कोशिश भी की गई, लेकिन 1 अक्टूबर 2006 को पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा ने खुद इंडियन ऑयल के बिजवासन टर्मिनल में मार्कर का उद्घाटन किया। नवंबर 2007 में मुंबई के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मार्कर संबंधी जानकारी तेल कंपनियों और मंत्रालय से मांगी। 6 मई 2008 को इंडियन ऑयल ने सारी जानकारी भी उपलब्ध करा दी, लेकिन इसके बाद इसी संबंध में कई और घोटालों का भी खुलासा हुआ और आखिरकार 16 जून 2008 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मार्कर घोटाले पर एक जनहित याचिका दाखिल कर दी। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता संप्रीत सिंह ने की थी। हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2008 को फैसला दिया कि इस पूरे मामले की जांच हो और मंत्रालय के सतर्कता विभाग को अलग से जांच करने को कहा गया। 21 अप्रैल 2009 को मुंबई के सतर्कता विभाग ने जांच दर्ज कर ली, लेकिन 31 दिसंबर 2008 को बिना कोई कारण बताए देश भर में मार्कर को बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। इसके बाद करोड़ों रुपयों का मार्कर रसायन जो तेल कंपनियों के पास पड़ा था वो बर्बाद हो गया। इस सिलसिले में कुछ अधिकारियों का निलंबन भी हुआ, लेकिन वो भी मामला अब तक अदालतों में ही अटका हुआ है। मार्कर के जरिए पेट्रोल की, लेकिन यहाँ भी घोटाला और भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली।
नतीजा ये है कि मुंबई के व्यस्त सड़कों के बीच अब भी पेट्रोल सैंपलिंग का ये खतरनाक खेल यूं ही चल रहा है। नीतू सिंह के साथ किमया पाटिल, समय मुंबई। तो ये मार्कर है जिससे ये तरीका आसान हो सकता है। रवि जी, बहुत आखिर में और संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगा कि मार्कर का इस्तेमाल आखिर क्यों बंद कर दिया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माननीय चैनल के माध्यम से कि जो मार्कर था उसका उद्देश्य था मिलावट को रोकना, पेट्रोल और डीजल के अंदर मिलावट को रोकना। देश के अंदर जो 38% कैरोसिन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मिलावट के लिए चला जाता है पेट्रोल पंपों पर, पेट्रोल और डीजल के अंदर। इस मार्कर का उद्घाटन जो है वो माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री देवड़ा जी ने 1 अक्टूबर 2006 को इंडियन ऑयल के बिजवासन टर्मिनल में किया था। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया है, ये मार्कर जो है इसमें कोई भी मिलावट जो है वो पकड़ी नहीं जा सकी और उसके ऊपर जो PIL दाखिल हुई थी उसके अंदर मुंबई हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया और 29 अप्रैल 2009 को CBI ने इसके अंदर अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी दर्ज कर ली। हम लोगों ने इसके लिए, मैं ऑयल सेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन का एक कोषाध्यक्ष होने के नाते हमने इसके खिलाफ CBI की कंप्लेंट मुंबई में की थी और उस कंप्लेंट को करने की वजह से हमें और हमारे प्रेसिडेंट दोनों को कंपनी से निकाल दिया गया। ये सारा घोटाला यहां पर होता रहा। हालांकि कोर्ट तक ने इस बात के लिए फटकार लगाई है, लेकिन आखिर क्यों अमल में नहीं लाया जा रहा, अब ये जनता का सवाल है और इस खतरे को अब टालना भी सरकार की जिम्मेदारी रह गई है। बहरहाल इस अहम मसले पर अपनी राय देने के लिए आप दोनों स्टूडियो में पहुंचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीवास्तव जी आपका भी और अफजल जी आपका भी। आखिर आग के मुहाने पर क्यों है ये मुंबई, बताने की कोशिश थी इस खास प्रोग्राम के जरिए। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।